तो निकाल लो द सेकेंड कमिंग। ठीक, द सेकेंड कमिंग के एमसीक्यू करते हैं। द सेकेंड कमिंग का मतलब क्या बताएं हम? दूसरा अवतार आने वाला है। किसका दूसरा अवतार? जीसस क्राइस्ट का दूसरा अवतार आने वाला है, आके तुम सब पापी लोग को मार देगा। ठीक, आने वाला था, ऐसे 100 साल पहले आने वाला था। मैंने जब ये कविता लिखा गया ऐसे 100 साल पहले लिखा गया। पढ़ते हैं एमसीक्यू हम लोग सब करेंगे, कब लिखा गया, कब छपा, कब क्या हुआ। तो पहला क्वेश्चन है, द पोएम द सेकेंड कमिंग इज रिटन बाई। हिंदी समझ में आ रहा है ना? कहा हो जाएगा द सेकेंड कमिंग किसके द्वारा लिखा गया है? W.B. इट्स। ठीक, W.B. इट्स, वेस्ट बंगाल इट्स। ठीक है, वेस्ट बंगाल नाम नहीं होगा उसका, W.B. इट्स है। उसके बाद है, बोल रहा है कि वेस्ट बंगाल इट्स इज एन। W.B. इट्स क्या था? अमेरिका में नहीं था, अमेरिका नहीं था, इंडिया और इंग्लिश पोएट नहीं था, अंग्रेजी का पोएट नहीं था, वो था आयरिश पोएट। कौन सा पोएट? आयरिश पोएट। ठीक, आयरलैंड का आदमी लोग को आयरिश कहा जाता है। आयरलैंड के पोएट को आयरिश कहा जाता है। ठीक, द सेकेंड कमिंग वाज कंपोज इन द ईयर। कौन सा ईयर में द सेकेंड कमिंग लिखा गया था? तो ये लिखा गया था 1919 में। कब लिखा गया था? 1919। ठीक, एक फिल्म आता है 1920, देखिए। तो उसके 1 साल पहले ये लिखा गया था, उसके बाद 1920 हो गया। द नेम ऑफ द मैगजीन वेयर द पोएम वॉज प्रिंटेड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पहली बार ये पोएम किस मैगजीन में प्रिंटेड हुआ था? तो पहली बार यह जो मैगजीन में प्रिंट हुआ था, वो मैगजीन का नाम था द डायल। क्या नाम था? द डायल। ठीक, डायन नहीं, डायल, DIL, डायल, द डायल। ये था न्यूज़पेपर का नाम। दिखती नहीं है न्यूज़पेपर में कविता विता छपाता है, तस्वीर, ड्राइंग व्राइंग छपाता है, तो पहली बार इस छपाया था। द ईयर व्हेन द पोएम वाज फर्स्ट प्रिंटेड। पहली बार ये पोएम कब प्रिंट हुआ था? 1921 में। पहली बार कब प्रिंट हुआ था? 1919 में लिखा गया, 1921 में प्रिंट हुआ। 2 साल बाद प्रिंट हुआ। किस में प्रिंट हुआ था? द डायल में प्रिंट हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द सोर्स ऑफ द पोएम द सेकेंड कमिंग। द सेकेंड कमिंग जो पोएट है वो किस सोर्स से लिखा गया है? तो बाइबल में कहा गया है। बाइबल में कहा गया है कि जीसस क्राइस्ट का दूसरा अवतार आएगा, जब धरती पे पाप बढ़ जाएगा, पढ़ने की जगह सभी बच्चे आपस में बातें करने लगेंगे, तो जीसस क्राइस्ट का दूसरा अवतार आएगा और उन सही बच्चों को मार डालेगा जो पढ़ने के टाइम दूसरों से बात करते हैं। ठीक, बाइबल में लिखा गया। तुम लोग बच्चा है, बच्चा पार्टी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बैकग्राउंड ऑफ सेटिंग ऑफ द पोएम। जब शादी हो जाए तब बड़ी हो जाएगी। द बैकग्राउंड और सेटिंग ऑफ द पोएम द सेकेंड कमिंग। तो ये बैकग्राउंड क्या है? तो देखो ऑल ऑफ दिस दिया ना, ऑल ऑफ दिस आंसर हो जाएगा। देखो पहला वर्ल्ड वॉर भी चल रहा था, नहीं दिखेगा फोन में, मत चाहो, किताब खाली सुनो। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था और उस टाइम ईस्टर राइजिंग भी हो रहा था 1916 में। 1919 में वर्ल्ड वॉर भी हो रहा था और 1919 में आयरिश वॉर भी हो रहा था। आयरिश वॉर में इनका बहुत सारा दोस्त मर गया था, तभी गुस्सा में कविता लिखी, सबको मार डालेगा अंग्रेज लोग, जितना अत्याचारी है सबको मार डालेगा। तो तीनों वॉर चल रहा था। ठीक है, वर्ल्ड वॉर भी चल रहा था, ईस्टर राइजिंग भी चल रहा था और आयरिश वॉर भी चल रहा था। आयरलैंड लोग को भी इसी भारत की तरह वो लोग बोल दिया था, वो लोग को भी बोल दिया था कि तुम लोग को आज़ाद करेंगे, लेकिन आज़ाद नहीं किया। तो आज वो आयरिश वाले लोग विद्रोह कर दिया। भारत में भी चल रहा था, इसी विद्रोह चल रहा था। इन द सेकेंड कमिंग द पोएट एल्यूड्स, मेन इसका जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है। जो लड़ाई चल रहा है ये कविता में, जो आदमी लोग बात नहीं सुन रहा है, जो कहा गया कविता में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का कहानी है। कविता समझाएंगे, तुम लोग को नहीं समझाएंगे, वीडियो में समझाएंगे, वीडियो जाके देख लेना। ठीक, तुम लोग कभी समझाए थे, आज से 3-4 महीना पहले समझाए थे।
डब्ल्यू बी ईट्स बिलोंग्स टू द, तो डब्ल्यू बी ईट्स किस काल के कवि है? तो अंग्रेजी लोग कवि काल होता है, ठीक। तो मॉडर्न एरा के कवि है। किस काल के हैं? मॉडर्न एरा। किस एरा के हैं? मॉडर्न एरा के, ठीक। द पोएम द सेकेंड कमिंग इज डिवाइडेड इनटू, ये जो कविता है, कविता में क्या गो पैराग्राफ है? इसको स्टेंजा कहा जाता है। क्या गो स्टेंजा है? तो 2 गो स्टेंजा है, 2 गो पैराग्राफ है, 1 पैराग्राफ 2 पैराग्राफ, ठीक। 2 स्टेंजा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेकेंड कमिंग कंसिस्ट ऑफ, इसमें क्या गो लाइन है? गिनो तो। 22 लाइन्स है, मत गिनो, 22 गो लाइन है। द पोएम द सेकेंड कमिंग इज रिटेन इन ब्लैंक वर्स। अब देखो ब्लैंक वर्स क्या होता है कि बिना लास्ट में देखो कोई लाइन नहीं मिलेगा। राइमिंग वर्ड होता है ना, इसमें राइमिंग वर्ड नहीं है। अगर राइमिंग वर्ड नहीं रहेगा तो उसको कहा जाता है ब्लैंक वर्स, ठीक। तो कविता में समझाएंगे अच्छा से वीडियो में। द पोएम द सेकेंड कमिंग वॉज रिटेन इन 1999 व्हेन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंडेड। पहला वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, उसके बाद ये कविता लिखा गया था, ठीक। इन द पोएम द सेकेंड कमिंग पोएट यूजेस इयाम्बिक पेंटामीटर। तो इस पोएम में कौन सा मीटर इस्तेमाल किया गया है? इयाम्बिक पेंटामीटर। पहला शब्द हल्का, दूसरा शब्द भारी। पहला शब्द हल्का, दूसरा शब्द भारी। 2 कविता हम एक लाइन पढ़ के बता रहे हैं। कविता दो। पहला लाइन, टर्निंग एंड टर्निंग इन द विंडनिंग गायर, इन द, छोड़ो हटाओ, कविता पढ़ेंगे तब बताएंगे। तो पहला लाइन, पहला शब्द हल्का, दूसरा शब्द भारी, ऐसे करके होगा तो उसको कहा जाता है इयाम्बिक पेंटामीटर। और इसी करके 10 गो शब्द होगा, ठीक। इन दिस पोएम गायर मीन्स हो रहा है सर्कुलर और स्पाइरल मोशन, गोल गोल गति करता है ना, ऐसे करके, जैसे पहले का मोटिन जैसा होता था उसको गाइड कहा जाता था, ठीक। द माइथोलॉजिकल क्रिएचर, एक कविता में कौन सा माइथोलॉजिकल क्रिएचर के बारे में बात किया गया है? स्फिनिक्स, ठीक। द माइथोलॉजिकल क्रिएचर क्या होता है? माइथोलॉजिकल क्रिएचर जो कि पुराना बाइबल में लिखा हुआ है, तो उसमें कौन सा क्रिएचर लिखा हुआ है? एक स्फिनिक्स नाम का क्रिएचर है जो कि यहाँ पे यूज हुआ है इस कहानी में, इस कविता में, द सेकेंड कमिंग में, ठीक। इन द बाइबल द सेकेंड कमिंग इज रिफर्स टू द सेकेंड अपीयरेंस ऑफ जीसस। तो यहाँ पर जो सेकेंड कमिंग कहा जा रहा है, सेकेंड कमिंग किसके बारे में कहा जा रहा है? तो सेकेंड कमिंग कहा जा रहा है किसके बारे में? जीसस का दूसरा अवतार के बारे में। यहाँ पर बार बार सेकेंड कमिंग दिया हुआ है। तो सेकेंड कमिंग क्या है? जीसस का दूसरा अवतार है। द अपीयरेंस ऑफ जीसस, द सेकेंड अपीयरेंस ऑफ जीसस। जीसस आए थे आज से 2000 साल पहले, फिर आएंगे तुम लोग का अंत करने के लिए, ठीक। द फैल्कन द पोएम सिंबलाइज, इस कविता में हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग जानेंगे कि एक फैल्कन है, एक बाज है जो कि उसका मालिक का बात नहीं सुन रहा है। तो फैल्कन किसको कहा गया है? जो बाज है वो इंसान लोगों को कहा गया, ह्यूमन रेस को कहा गया है, ठीक। फैल्कन इज द पोएम सिंबलाइज ह्यूमन रेस। और जो मालिक है वो कौन है? जीसस। और जो इंसान है वो क्या है? ह्यूमन, वो बाज है। बाज क्या है? बाज बात नहीं सुन रहा है। किसका बात नहीं सुन रहा है? अपना मालिक का बात नहीं सुन रहा। मालिक कौन? जीसस, सबका मालिक है साईं बाबा, ठीक। अकॉर्डिंग टू द पोएट फैल्कन कैन नॉट ढेर। तो फैल्कन किसका बात नहीं सुन रहा है? फैल्कनर का बात नहीं सुन रहा है, ठीक। फैल्कनर किसको कहा जा रहा है? तो जीसस बाबा को कहा जा रहा है, जीसस बाबा, ठीक। द वर्ड गाइड इज ए ग्रीक वर्ड, ये जो गाइड लिखा गया है, गाइड ये क्या है? ग्रीक वर्ड है, ठीक, ग्रीक वर्ड। जो स्फिनिक्स है वो भी ग्रीक माइथोलॉजी का है। द लिटरल मीनिंग ऑफ गाइड इज कोइलिंग मोशन,
गायर का मतलब क्या होता है वहाँ पर ही बताया, यहाँ पर फिर से क्वेश्चन है। ये कोइलिंग मोशन, जो पुराना मोटिन होता था ना, हम लोग का बचपन में जो मोटिन होता था उसको क्या बोलते हैं, गायर। ठीक, गोल 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 करके होता था, उसको दो गो छोड़ाना पड़ता था, दो गो अंदर से निकाल के। अभी तो धूपकाठी आ गया, भगवानों का पूजा होता है, मच्छरों का पूजा होता है। भारत बढ़िया देश है, ऐसा कोई देश होगा जहाँ मच्छर का पूजा होगा। द फैल्कन कैन नॉट हियर द फैल्कनर सिम्बोलाइज। तो यहाँ पे फैल्कनर किसको कहा जा रहा है, फैल्कनर कहा जा रहा है जेसस क्राइस्ट। ठीक, जेसस क्राइस्ट। जेसस क्राइस्ट बड़े शांत आदमी थे। इन द फ्रेज ब्लड डिम्ड डाइड द पोएट इम्प्लाइज। तो यहाँ पर कहा गया है खून का बाढ़ आ गया है। किसका बाढ़ आ गया है, खून बाढ़ आ गया है, सब तरफ खून खून। तो ये किसको कहा जा रहा है कि बहुत डरावना सिचुएशन है वर्ल्ड वॉर का, पहला वर्ल्ड वॉर का बहुत डरावना सिचुएशन को यहाँ पे दर्शाया गया है कि चारों तरफ खून ही खून है। सब आदमी लोग डर के रहता था, कब आसमान से बम गिर जाए, कहाँ से बम गिरे किसी को कुछ नहीं पता। भाग के लुकाएगा भी तो कहाँ लुकाएगा, आसमान से बम गिर। ठीक, खतरनाक चीज था एकदम, बड़ी डरावना सिचुएशन था। बड़ी डरावना सिचुएशन होता है। अभी तो वॉर हुआ नहीं है, वॉर में फंसोगे तो पता चलेगा। बहुत जन मर जाता है, लाखों आदमी मर जाता है, जिंदा रहने का कोई आशा नहीं। In the poem The Second Coming, the words are full of passionate intensity. तो यहाँ पे क्या लिखा है, द सेकेंड कमिंग द वर्ड्स आर फुल। तो जो सेकेंड कमिंग है, दूसरा अवतार है, ये क्या है, पूरा एकदम फुल पैशनेट है, एकदम पूरा एकदम ऊर्जा से भरा हुआ है, सबको मार डालेगा। ठीक, जैसे कृष्णा जी आए थे, सबको मार दिए थे, कब, महाभारत में। फिर से नया युग का जन्म हुआ था, खाली अच्छा लोग बच गया तो अच्छा लोग क्या होगा, आगे यार अच्छा होते जाएगा, ऐसा सोच के इसी आएगा सेकंड, दूसरा अवतार आएगा, सबको मार डालेगा। ठीक, When the poet firmly expect a new revelation or a new coming, the hand he visualize the image of। तो दूसरा अवतार किसके तरह है, इस फिनिक्स के तरह है। इस फिनिक्स कैसा होता है देखने में, तो उसका सर इंसान का होता है, और जो पूरा शरीर है लायन का होता है। ठीक, लायन उसका स्ट्रेंथ को दर्शाता है कि ताकत पर है, और इंसान का सर में रहना मतलब वो किसको दर्शाता है, ब्रेन, बुद्धि, माइंड को दर्शाता है कि वो बुद्धिमान भी है और ताकत पर भी है। कौन, इस फिनिक्स बुद्धिमान भी है और ताकत पर भी है। द टर्म स्पिरिटियस मुंडी। तो ये जो स्पिरिटियस मुंडी कहा गया है, स्पिरिटियस मुंडी मैंने वही होता है, सर रहेगा थी इंसान का, शरीर रहेगा लायन का। तो स्पिरिटियस मुंडी कौन सा भाषा है, लैटिन भाषा है, स्पिरिटियस मुंडी। द बॉडी ऑफ द बीस्ट लाइक इमेज। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसका शरीर कैसा है, लायन की तरह है। ठीक, वो जो राक्षस का शरीर है लायन की तरह, उसका जो हेड है, हेड किसका तरह है, मैन का तरह, इंसान की तरह, ह्यूमन का तरह। द वास्ट इमेज इज लोकेटेड। अभी जो इमेज यहाँ पे कविता में दिखाया जाता है वह कहाँ का है, तो यह सैंड का है, डेजर्ट का है। ठीक, माने चारों तरफ डेजर्टी इलाका है, जैसे वो वही दिखाया गया है, इजिप्ट का दिखाया गया है। इजिप्ट में बनाया गया है ना, बड़ा सा मूर्ति है, तो वहीं से उठ के चला आएगा। और वहाँ से कहाँ पे जा रहा है ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इसमें नहीं दिया है। कविता पढ़ाएंगे तो उसमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा। 2 गो वीडियो करने से काम हो जाएगा, ये वीडियो क्वेश्चन आंसर का और एगो समझाने वाला वीडियो। द स्फिनिक्स मूवमेंट इज काची स्लो। स्फिनिक्स क्या चल रहा है, एकदम आस्ते आस्ते चल रहा है, राक्षस एकदम आस्ते आस्ते बढ़ रहा है तुम्हारे तरफ। ठीक, द डेजर्ट बर्ड्स आर द सिंबल ऑफ डेथ एंड एनिहिलेशन। तो रेगिस्तान में जो चिड़िया उड़ता है ना, इसका मतलब है कोई मरा हुआ उधर कहीं पे रेगिस्तान में चिड़िया ऊपर गोल 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 करके उड़ रहा है, 4-5 गो, मतलब कि नीचे कुछ मरा हुआ है, वहाँ पे जाकर उसको खाएगा वो लोग, या कुछ मरने वाला है या तो मरा हुआ है। ठीक,
द मूवमेंट ऑफ रफ बीस्ट इज डिस्क्राइब्ड एज ominous. The expression the darkness drops again the means the vision ended. The expression the darkness drops again. तो फिर से अंधेरा छा गया है, फिर से अंधेरा छा गया का मतलब कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, विजन एंडेड, खत्म। उसके बाद द पोएम द सेकेंड कमिंग रिफ्लेक्ट्स ऑन एपोकैलिप्टिक। फिर लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे, इज वन ऑफ द मेजर थीम ऑफ द पोएम द सेकेंड कमिंग सोशल अनरेस्ट एंड अनार्की। मेजर थीम क्या है? एनार्की है, अराजकता फैल गई है, सब आपस में लड़ाई कर रहा है, सब अपना मनमानी कर रहा है। ठीक, तो बस ये है। और कुछ कुछ एमसीक्यू कहाँ से मिल जाएगा हम लोग को? कविता पढ़ेंगे तब मिल जाएगा। ठीक है, जैसे ही कौन कौन सा एमसीक्यू बच गया है कि कहाँ से उठा और कहाँ को जा रहा है। तो जीसस क्राइस्ट राक्षस डेजर्ट में से निकला है और जा रहा है जहाँ पर जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, वहाँ पे, वहीं से जाके नरसंहार करेगा, सभी आदमी लोग को मारना स्टार्ट करेगा, फिर सारा दुनिया का आदमी लोग को मार डालेगा। ठीक है, सबको डराने के लिए कविता लिखा था कि सब डरेगा, लेकिन कोई नहीं डरा। फिर दूसरा विश्व युद्ध हो गया, पहला हुआ फिर दूसरा हो गया। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग मैकबेथ का करेंगे एमसीक्यू। टाटा।